दो दो जवान एक तरफ से 3 शिफ्ट में उसको मार के यही मार दिया था। नाम बड़े दर्शन छोटे, ये कहावत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर सटीक बैठती है। जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं। कुछ दिन पूर्व की बात कर ली जाए तो ये वही जीतन राम मांझी थे जिन्होंने राम के नाम पर सवाल उठा दिया था और फिर जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया, जो कहीं ना कहीं दुखद है। और इस पूरे बयान के बाद जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर बवाल भी मचा और जिस प्रकार से इस पूरे बयान के बाद तमाम समुदाय के लोगों ने उनके बयानों पे खेद प्रकट किया और सीधे तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए। लेकिन अब देख लीजिए कि इस पे राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। लगातार तमाम जो नेता हैं, वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इस पे दुख जाहिर कर रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी इतने बड़े पद पे रहते हुए आखिर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और उनकी जो सहयोगी पार्टी है जदयू और बीजेपी, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। लगातार बीजेपी के तरफ से ब्राह्मण और भूमियार जो तमाम बड़े जो लीडर हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किसी ने सीधे तौर पे जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक जीतन राम मांझी के तरफ से नहीं बोला गया है। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर जीतन राम मांझी पे अगर कुछ बयान देंगे, एक्शन लिया जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार का मोह है। और आज जीतन राम मांझी को देख लीजिए, अपने आवास पे दलित ब्राह्मण महाभोज का आयोजन किया गया। आखिर जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, इसको लेके तमाम जो लोग हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसको लेके उस समय बयानबाजी और तेज हो गया जब बीजेपी के नेता ने सीधे तौर पे कहा कि अगर जीतन राम मांझी के जो भी जीप काट के लाएंगे उनको 11 लाख रुपया दिया जाएगा। आज महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। लगातार जीतन राम मांझी सीधे तौर पे मीडिया के सामने आए और बोल रहे हैं कि दलित और ब्राह्मण साथ साथ हैं। तमाम इस मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन के नेता पुष्कर जी हैं, सुनील जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी गरिमा जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल करते जा रही है। आखिर बिहार में जिस प्रकार से लगातार जो बयानबाजी है, इसको किस प्रकार से लेते हैं? पुष्कर जी, राष्ट्रीय जनजन के पार्टी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, आखिर बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, तमाम समुदाय के जो लोग हैं वो इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी क्यों एक्शन नहीं ले रही? आखिर बीजेपी बैकफुट पर क्यों है, ये बताइए। जी नमस्कार। देखिए, जो जीतन राम मांझी जी के द्वारा बयान दिया गया है वो जीतन राम मांझी जी का बयान नहीं है, वह एनडीए सरकार का बयान है। चूंकि कुछ दिन पहले बिहार में एक महत्वपूर्ण सहरसा में हत्याकांड हुआ, पुलिस प्रशासन के कस्टडी में पप्पू देव जी को बेरहमी से मारा गया। इस मामले को दबाने के लिए कि ब्रह्मर्षि समाज इस मामले से हट करके और एक अलग मामले में जीतन राम मांझी जी के बयान में उलझ करके रह जाए, इसीलिए बयान दिया गया। अन्यथा वो हम एनडीए की बात करते हैं और एनडीए में बिहार के प्रमुख दल जो है भाजपा है और भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर ही इस देश में चुनाव लड़ा। भाजपा राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में आंदोलन किया। भाजपा के जो दिग्गज पुरुष थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों ने पूरे देश भर में घूम घूम करके श्री राम जी को बढ़ाने का काम किया। और उसी एनडीए में जीतन राम मांझी रहते हैं और बोलते हैं कि श्री राम की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वही एनडीए में जीतन राम मांझी जी रहते हैं और कहते हैं कि श्री राम काल्पनिक है, इनका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। वही एनडीए में रहते हैं और कहते हैं ब्राह्मण के बारे में अमर्यादित टिप्पणी, यहां तक कि गाली गलौज तक की भाषा का उपयोग करते हैं। और रंगमहल में बिहार में बैठे हुए एनडीए के सरकार के मुखिया कुर्सी कुमार वहां पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं, गाली सुनवा रहे हैं। और सिर्फ इसीलिए कि पप्पू देव जी के मामला, जो हत्या का मामला है, पुलिस प्रशासन के कस्टडी का मामला है,
मंत्री जी के बेटी का मामला है, वह मामला जनता के सामने उजागर न हो, इसीलिए मामला को डाइवर्ट करने के लिए एनडीए सरकार का प्रायोजित है कि आप बयान दीजिए। नहीं, आप पप्पू देव की बात कर रहे हैं। लिपि सिंह सहरसा की पुलिस अधिकारी भी है, और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दों को हम उठा रहे कि पप्पू देव जिस प्रकार से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के जो तमाम तथ्य सामने आए, जो सच्चाई सामने आए कि बेरहमी से पप्पू देव की पीटने की वजह से हत्या की गई, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हत्या की गई। आखिर क्या कारण है कि लिपि सिंह, जिस प्रकार से मुंगेर गोलीकांड हुआ, जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लिपि सिंह रही। उसके बाद सहरसा में आपको याद होगा बाढ़ की जब एएसपी थी, अनंत सिंह के समर्थक या अनंत सिंह, तमाम जो लोगों ने आरोप लगाया। आखिर क्या कारण है कि नीतीश सरकार, जो उनके पिता है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह, कहीं उनका तो सह नहीं है, आखिर केंद्रीय मंत्री है, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है लिपि सिंह पे? लिपि सिंह जी सरकार की बेटी है, इनका जितना भी पुलिस अधीक्षक के रूप में इनका कार्यकाल रहा है, चाहे वह विवादों में रही हैं, चाहे अनंत सिंह जी का मामला हो, वहां पर फर्जी तरीके से AK-47 रख करके उनको फंसाया गया, वहां से इनको मौका मिला तो चली गई मुंगेर में। वहां पर दुर्गा पूजा विसर्जन में जिस प्रकार से गोली कांड हुआ, वह बहुत ही निंदनीय घटना था। उसमें गोली कांड में मारे भी गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, लेकिन फिर भी इनको वहां से, इनको मतलब पता नहीं सरकार को, नीतीश कुमार जी को, या यूं कह ले कि एनडीए, चूंकि नीतीश कुमार जी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ नीतीश कुमार जी जदयू की सरकार नहीं है, तो अगर नीतीश कुमार जी को किसी न किसी प्रकार का एक्शन अगर नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं एनडीए सरकार, भाजपा का भी हाथ है। वहां पर पप्पू देव जी का जो मामला है, हम लोग कल भी परसों वहां पर गए थे, न्याय मार्च की बात था। आखिर कौन ऐसी बात आया कि एक तो वहां पर कोई लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, ब्रह्मर्षि समाज की दलाली करते हैं और वहां पर वोट लेते हैं। मैंने पिछले भी मीडिया में बोला था कि जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बने थे और पटना के जो एयरपोर्ट था और जदयू कार्यालय बड़े बड़े मीडिया में दिखाया जा रहा था कि 5000 गाड़ी का काफिला है, मैं बताना चाहता हूं ललन सिंह जी को कि यह काफिला आपके जदयू के कारण नहीं था, यह काफिला इसलिए था कि भूमिहार समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। कौन से बिल में आप डूब गए हैं? आपके मुंह में कौन सा दही जम गया है? कौन सा फेविक्विक आपके होठों पर लग गया है कि आप इस मामला को नहीं बताने जा रहे हैं? वहां पर पप्पू देव जी के ऊपर कौन सा मामला था, वहां के एसपी लिपि सिंह जी को बताना चाहिए। कोई सर, एक मिनट, कोई उनके ऐसा उस दिन का कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिस पर वो वारंटी थे। उसके बाद पप्पू देव जी का पोस्टमार्टम करीब 2 से 3 बजे के बीच में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब आया, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में होता है। उससे पहले ही वहां की लिपि सिंह जी अपना बयान दी कि इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। आखिर कौन सी जानकारी के अनुसार दी? उसके बाद वो जब जानकारी देती है कि इनका पुलिस कस्टडी में नहीं, भागने के दौरान मौत हुआ है, तो मैं आपके NBC 24 न्यूज चैनल के माध्यम से यह नीतीश कुमार कुकर्मी की सरकार, जहां पर बेलगाम हो चुका है पुलिस प्रशासन, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि हार्ट अटैक में शरीर पर इतने गंभीर चोट के निशान कहां से आते हैं? हार्ट अटैक में नाखून कहां से कबारे जाते हैं? हार्ट अटैक में इलेक्ट्रिक शॉक कहां से दिए जाते हैं? और SSP साहिबा मैडम, हार्ट अटैक में सिर पर इतने गंभीर चोट कहां से आते हैं? ये मैं नहीं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी नहीं, आशुतोष कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वहां पर जो उनका पोस्टमार्टम किए थे, एक डॉक्टर ने करीब 45 काउजेज लिख करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किए हैं कि पप्पू जी का जो हार्ट अटैक हुआ है गंभीर चोटों की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक लगे हैं, उनके माथे पर गंभीर चोट है, उनके गुर्दे में चोट है और शरीर का कोई भी अंग ऐसा बचा नहीं है जो चोटीला नहीं है। तो आपका यह कैसी शासन है नीतीश कुमार जी? कैसी आपका सुशासन है? यह भ्रष्टाचार का अंत हो गया। जब तक आप जैसे शासन में दुशासन बैठे रहेंगे, तब तक प्रशासन लाचार ही।
लेकिन पुष्कर जी, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से मुद्दा हम उठा रहे थे कि पप्पू देव पे कई मामले दर्ज थे, अपराध जगत का बेताज बादशाह भी उनको कहा जाता है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। अगर वाकई में जिस प्रकार से पुलिस थ्योरी की बात कर ली जाए तो पुलिस लगातार अपने थ्योरी में कह रही थी कि पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी, उसके बाद घेराबंदी की गई और पप्पू देव भागने के क्रम में दीवार से गिर गया और उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का स्लोगन है कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आप लोगों के अनुसार ब्राह्मण भूमिहारों को सुशासन के राज में नीतीश सरकार में टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर कानून को हाथ में लिया गया, पुलिस ने हार्ट अटैक की बात कही, अपनी थ्योरी में सीधे तौर पे बयान दिया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनके जो दावे थे, वादे थे, जो झूठ का पुलिंदा था, वो उस समय क्लियर हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, तो आपको क्या लगता है तमाम बीजेपी के लोग, जदयू के लोग इस समाज में है, लेकिन जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया जा रहा, आखिर इस पे उस समय निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई? लेकिन जब अब सच्चाई सामने आई है तो आखिर जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? नीतीश कुमार कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, सुशासन का राज है। आपको लगता है सुशासन का राज है? सुनील जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी पहुंचेंगे, पहले ये सवाल का जवाब हम समझ लेते हैं आपको। मैं पत्रकार महोदय जी आपसे एक आपने जो बोला कि बहुत बड़े क्रिमिनल थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब्दुल कसाब से तो बड़े अपराधी नहीं थे। नहीं, पुलिस के तथ्य के अनुसार हम कह रहे हैं, यह हमारा आरोप नहीं है। मैं पुलिस का तथ्य के ही अनुसार कर रहा हूं और पुलिसिया कार्रवाई पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि अगर वो अपराधी थे, मैं उनके अपराधी गतिविधि का कोई समर्थन नहीं करता न्यूज चैनल में बैठ करके, मैं पुलिस कार्रवाई का समर्थन करता हूं। हम भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठ करके मैं एक जाति की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे बिहार वासियों की बात कर रहा हूं कि अगर पुलिस और प्रशासन इतना लाचार हो जाए, पुलिस और प्रशासन ये ऐसे कार्रवाई करने लगे, आप अपने आप में जजमेंट तो नहीं दे सकते हैं क्या? खाकी वर्दी मिलने के बाद आपको जजमेंट देने की क्षमता हो जाती है क्या? किसी का बाप अगर केंद्रीय मंत्री हो तो उसको जजमेंट करने की क्षमता मिल जाती है क्या? ऐसा कानून में कोई वर्णित है? ऐसे संविधान में कोई चीज है? अगर वो अपराधी थे, अगर आपके पास कोई पूरा प्रूफ था, डॉक्यूमेंट्री कि नहीं ये पुनः आपराधिक गतिविधि कर रहे हैं, तो आपको लाना चाहिए कि कौन से मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बात, अगर कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, इस देश में अब्दुल कसाब से बड़ा आतंकवादी जो पकड़ा गया जिंदा, उसको भी सरकार ने, इस देश के कानून ने, संविधान ने अपना पक्ष रहने का अधिकार दिया, उसके भी वकील रखे गए और जब वह दोषी साबित हुआ तो उसको फांसी हुआ। तब तो ये सरकार में, बिहार सरकार, यहाँ पर सारे संविधान समाप्त हैं, यहाँ के सारे नियम कानून समाप्त हैं, सारे चीजों को ताक पर रख करके नीतीश कुमार एक खास जाति को टारगेट कर रहा है। यह तो बात एकदम क्लियर है, सारे साक्ष्य बता रहे हैं। अगर यह बात गड़बड़ रहता, अगर यह बात हम लोग बनावटी कहते हैं तो अभी तक न्यायिक जांच की मांग हो जाता। यहीं पर आप चाहते हैं न्यायिक जांच हो? क्या? एकदम बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी अपने समाज के हैं, वो वोट लेने जाते हैं तो अपना गोत्र बताते हैं कि मैं फलाना समाज के हूं, और जहां पर वो उनको एकमात्र बिहार से टिकट मिला भूमिहार समाज के लिए, मैं जाति का नाम क्लियर बता रहा हूं, उनको मिला और वो बेगूसराय से चुनाव भी लड़े। वो क्या पाकिस्तान दूसरे के लिए बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान पेटवा दूंगा? क्या गिरिराज सिंह जी का अभी निवर्तमान पता पाकिस्तान हो गया? क्या जीवेश मिश्रा जी, जिनको एसएसपी ने थोड़ा सा गाड़ी डीएम रोका था विधानसभा के गेट पर और वो बोले थे कि मैं तेवर से जाना चाहता हूं और हमारा प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, क्या विधानसभा में वो पुतला बन के रह गए? क्या उनका आत्मस्वाभिमान नहीं जग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने यह बोले कि नहीं, वहां पर लिपि सिंह जी के द्वारा जो पुलिस के गतिविधि में कार्रवाई हुआ है वह गलत हुआ है, इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर पप्पू देव हत्यारा था, अगर पप्पू देव दोषी था, अगर पप्पू देव आतंकवादी भी था, तो उसको आप पकड़ करके और कोर्ट में लाते, कोर्ट यहाँ फैसला देता, सारा साक्ष्य लाते। लेकिन आपको यह किसने अधिकार दे दिया है साहब? किसने अधिकार दे दिया है? मैं एनबीसी न्यूज 24 चैनल के माध्यम से देखिए, सीधे तौर पे पप्पू देव भले ही कुछ थे, अपराधी थे, अगर उन पे मामला भी दर्ज हो रहा था, लगातार हम ये सवाल उठा रहे कि अगर पप्पू देव, जिस प्रकार से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जिस प्रकार से पुलिस थ्योरी की बात कर ली जाए
तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई थी। ये पुलिस लगातार घटनाक्रम से ही ये दावा कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पुलिस के दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं और सीधे तौर पे ये जाहिर होता है कि पप्पू देव की कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में बेरहमी तरीके से पिटाई की गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम को नीतीश कुमार की जो पुलिस है, जो बिहार पुलिस के तमाम जो लोग थे, वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ सुनील जी भी हैं। दो मुद्दों पे आज हम बात करने के लिए बैठे हैं और राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। नीतीश कुमार दावा करते हैं, सुनील जी, कि बिहार में सुशासन का राज है। भारत ऐसा देश है जहां हर एक समुदाय के लोग रहते हैं। आपको लगता है कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हरामी होते हैं, कहां से ये अब तक बयान सही है कि अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी इस पर? जी नमस्कार रोहित जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हुई अभी तक? सरकार अगर बहरी हो चुकी है आज के डेट में, जो जैसा लगता है कि जो राजनीतिक षड्यंत्र बिहार के अंदर चल रहा है, स्वर्णों को लेकर के खास करके एक खास बिरादरी को टारगेट करके मुद्दों को बार बार भटकाया जा रहा है बिहार के अंदर। एनडीए सरकार की मंशा पूरी साफ है कि वो एक दल को बिल्कुल दरकिनार कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग से अगर मुद्दा उठा करके चले तो सबसे पहले आनंद मोहन का मुद्दा उठ रहा था, जिसमें राजपूत लोग सक्रियता से आंदोलन करने की तैयारी में थे कि आनंद मोहन की गिरफ्तार मतलब रिहा कराई जाए। उस मुद्दा को उठने से पहले पप्पू देव के मुद्दे को उलझा दिया गया, भूमिहार को वहां लपेट दिया गया। भूमिहार यहाँ एकत्रित हो रहे थे, आनंद मोहन के राजपूत टीम यहाँ इकट्ठा हो रहा था। अब भूमिहार राजपूत एक जगह ना आए, इसलिए यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण एक साथ आ जाएंगे। तो जदयू के कहने पे, एनडीए के कहने पे ब्राह्मण को टारगेट करके मांझी जी से बयान दिलाया जाता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? आखिर मंशा क्या है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे पूरी मास्टरमाइंड जो है आपकी एनडीए सरकार की है, ताकि हम जातीय उलझनों में फंसा करके बिहार वासियों को, बिहार के लोगों को हम अपनी हुकूमत की सत्ता कायम रखें। आज हुकूमत इस कदर है कि जैसा कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इतनी मतलब दर्दनाक घटना बिहार के अंदर घटती है और बिहार के सत्ताधारी पक्ष के नेता जो बिहार राज्य के सेवक हैं नीतीश कुमार जी, क्या उनके कानों तक ये बात नहीं गई कि प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट हमारी कहती है कि प्रशासन ने दुर्दांत अपराध किया है? क्या उन तक कोई आवाज नहीं पहुंची है? आम जनता तक आवाज पहुंच चुकी। प्रतिपक्ष पर के जितने भी नेता हैं, जितने भी संगठन है, सब तक आवाज पहुंच गई। इतनी भीड़ गर्दिश जो है चारों तरफ पुतला दहन होना शुरू हो गया, चारों तरफ जैसे हाहाकार मचा हुआ है उनकी जांच को लेकर के। क्या बिहार सरकार को आपको नहीं लगता है लिपि सिंह हमेशा सवालों के घेरे में रही है? आखिर क्या कारण है कि लिपि सिंह, जिस प्रकार से मुंगेर गोलीकांड हुआ था, फिर सहरसा में उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हुआ है, पप्पू देव की जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है कि उनके पिटाई की वजह से मौत हुई, अगर वो वाकई में उन पे अपराध था या किसी तरह के लगातार उन पे आपराधिक घटनाएं थे तो पुलिस जो है पकड़ती, कोर्ट में पेश करती। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के जो पिटाई की गई, पुलिस के द्वारा जो पिटाई किए गए, अभी तक निष्पक्ष जांच करने की बात नहीं है। पुलिस महकमे का कोई लोग सामने नहीं आया कि हाँ इस मामले का निष्पक्ष जांच किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, और जो भी दोषी हैं, जो वर्दी के आड़ में इस तरह का अपराध कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं आप लोग? मांग जरूर की गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर याचिका भी लगाई है, रिट पिटीशन डालने की भी जैसे बात चली हुई है। दो चार संगठन ने और भी संगठनों ने भी जैसे कि मांग की है, एफआईआर तक करने की जैसे बात की है। लेकिन क्या सरकार के पास, मैं कह रहा हूँ सरकार के पास आवाज नहीं जा रही है? क्या सरकार को अपने प्रशासन की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है? क्यों है नीतीश? आखिर सरकार चुप क्यों है? यानी कि वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर एक खास वर्ग इतने आवेश में आक्रोशित होकर सड़कों पे उतर जाए कि उनकी मजबूरी हो जाए कि दोबारा वो जैसे कि 90 के दशक की जिंदगी जीने लगे। जिस जंगल राज को हटा करके ये शासन पे बैठे, जिस जंगल राज को बार बार दुहाई देते हैं वो कि जंगल राज आ जाएगा,
उस दुहाई को ये खुद बैठ करके ये देख रहे हैं कि क्या इस तरह की आपराधिक घटनाओं में अगर सम्मिलित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कल जैसे कि और कोई जैसे पप्पू देव नहीं बनेगा। उसकी मजबूरी हो गई, सरकार मजबूर करती है ऐसे लोगों को आपराधिक होने पे। खैर, हम राष्ट्रीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री होने के नाते पर हम सरकार से या पब्लिक से ये उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल घेरे से हम बाहर होकर के निष्पक्षता की तरफ चले। हम समाज को ये नहीं कहते कि हम उग्रता में आए, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो यही है कि ऊपर पब्लिक आज तोड़फोड़ करे, इतना जैसे आक्रोशित हो कि हमें जो है कि सियासत करने का दोबारा मौका मिले। देखिए, सीधे तौर पे सुनील जी बता रहे थे। पुष्कर जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। तमाम जो तथ्य सामने आए पप्पू देव के मामले को लेके, आप लोग भी आवाज़ उठाया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि हाँ मामले का निष्पक्ष जांच किया जाएगा, या सरकार के पुलिस से के जो आला अधिकारी है वो भी कुछ आश्वासन नहीं दे रहे। आखिर क्या कारण है? वाकई में इस अपराध जो पुलिस के द्वारा जो अपराध किया गया है, जिस प्रकार से पिटाई की गई है, इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे आप लोग दबने देंगे कि आप लोग आवाज उठाते रहेंगे? बिल्कुल, अगर हम लोग को आवाज नहीं उठाना रहता तो शायद आपके न्यूज चैनल में भी इस मामले को हम लोग नहीं उठाते। देखिए, मामला सीधे लिपि सिंह से जुड़ा हुआ है, मामला सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है, और वहां पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। पूरे बिहार में मुखिया चुनाव संपन्न हुआ, जिला पार्षद चुनाव संपन्न हुआ, एमएलसी का चुनाव होने वाला है, और इनकी पत्नी उसकी प्रमुख दावेदार थी। वहां पर सत्तारूढ़ दल के एक एमएलए हैं, उनकी पत्नी एमएलसी भी है। तो कहीं न कहीं ये सारे गतिविधि को देखते हुए, चूंकि हम लोग 2 दिन पहले न्याय मार्च यात्रा के लिए भी वहां निकले थे, तो सहरसा बॉर्डर पर ही आशुतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे टीम के साथ वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अपने ही राज्य में जाने के लिए मिलने जा रहे थे? क्या हम लोग न्याय मार्च के लिए जा रहे थे? हम लोग सहरसा में वहां के आलाधिकारी तो जिला का डीएम साहब होते हैं, हम लोग जिलाधिकारी जी से मिल करके मांग करते, चूंकि उनके ही नीचे एसपी भी होती हैं, तो हम लोग मांग करते कि साहब आप इस जिले के माई बाप हैं और माई बाप के लिए पूरा जनता एक समान होता है, तो आप इस मामले को जांच करवाइए कि किस प्रकार से आखिर अगर पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है तो इसके दोषी कौन है। इसीलिए हम लोग न्याय मार्च का वहां मांग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सरकार इतना डरी हुई है, वहां की जिला प्रशासन इतना डरा हुआ है कि लोगों ने सहरसा बॉर्डर पर एंट्री करते ही 4-4 जिप्सी पुलिस जिप्सी आकर के और हम लोग को रोक लेती है, और 4 घंटे तक रोड अरेस्ट, हाउस अरेस्ट सुना था, फिजिकल अरेस्ट सुना था, लेकिन रोड अरेस्ट मतलब कि रोड पर 2 गाड़ी को बीच में कर करके 4 जिप्सी आगे 4 जिप्सी पीछे कर करके पुलिस हम लोग को 4 घंटे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी को रोके रहा और हम लोग को जाने तक नहीं दिया। आखिर कौन सी बात की है? क्या हम तालिबान में रह रहे हैं? क्या हम किंग जोंग की सरकार में रह रहे हैं कि कोई हम लोकतांत्रिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र की दुहाई करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले, लोहिया की बात करने वाले, क्या वो लोहिया के अगर अनुयायी हैं तो क्या उन्होंने लोहिया जी ने यही सिखलाया था कि लोकतंत्र में जनता का आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जब वो बात करते हैं तो क्या वो संविधान भूल गए कि सत्ता के गद्दी पर बैठ करके एन केन पाकेन चाहे कितने भी हमारे कुर्ते पर खून के दाग क्यों न हो जाए, हमारी गद्दी बरकरार रखनी चाहिए। इस प्रकार से सत्ता चलाना चाहते हैं। और वो तमाम लीडरान जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे विजय चौधरी जी हो, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, चाहे जीवेश मिश्रा जी हो, कोई भी हो, सारे लोगों पर यह प्रश्न चिन्ह मैं खड़ा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने जाति के नाम पर गद्दारी मत करिए। कहां पर गए जदयू के प्रवक्ता, नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जो आप मीडिया पर आकर के बोलते हैं, अपने सरकार के पक्ष रखते हैं, तो आप ही के जुड़े हुए सरकार का मामला है। आप एक दिन भी आकर के बयान तो दीजिए कि पप्पू देव के मामले में जिस प्रकार से जघन्यतम तरीके से पुलिस के द्वारा पिटाई किया गया यह गलत है। लेकिन आप तो साहब नहीं बोलिएगा, आपको सिर्फ अपनी जाति के दलाली करके सत्ता में बने रहना है। आपको एमएलसी, आपको विधायक, आपको मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप अपने जाति के बलि लेकर के आप मंत्री जरूर बन सकते हैं,
लेकिन जनता का मसीहा नहीं बन सकते हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे, पप्पू देव के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी इस पूरे मामले को उठा भी रही है। पप्पू देव से रिलेटेड जो है लगातार इनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उस समय पुलिस के तरफ से थ्योरी दी गई थी, पुलिस के तरफ से बयान आया था कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। लेकिन जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ और सीधे तौर पे चीजें जो है वो साफ हो गई कि पप्पू देव की बेरहमी से पिटाई की गई थी और पिटाई की वजह से ही उनके ब्रेन का नस फट गया और उनकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने जो पूरे मेडिकल किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई तो शरीर पे 30 जगह जो निशान थे। अब हम जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी ने पहले ब्राह्मणों को हरामी कहा, अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, उसके बाद कहते हैं कि जो ब्राह्मण रहते हैं वो आते हैं, खाते हैं, कसते हैं, दारू का सेवन करते हैं, तमाम जो बयान होते रहते हैं कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। आज एकता का कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। दलित और जो ब्राह्मण जो भोज है, महाभोज का आयोजन किया गया है, तो आपको लगता है कि आखिर बैकफुट पर जा रहे हैं जीतन राम मांझी आज महाभोज दिए कि सरकार, बीजेपी और जदयू के जो लोग हैं वो अभी तक चुप क्यों हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? और जीतन राम मांझी जिस प्रकार से आज बोल रहे थे कि दलित और ब्राह्मण सब एक है और वैसे ब्राह्मणों को बुलाया गया है जो ब्राह्मण कभी दारू नहीं पिए, मांस मच्छी नहीं खाए, वैसे ब्राह्मण हमारे घर पर आके खाएं जो ओरिजिनल ब्राह्मण है, क्या कहेंगे? अब देखिए, जीतन राम मांझी जी के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि एनडीए के द्वारा उनका बयान प्रायोजित था। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। टावर छोड़ दिया क्या? एकदम वो टावर छोड़ ही नहीं दिया, टावर कवर गया है। जीतन राम मांझी जी का जो टावर है वो पूरा कवर गया है। चूंकि ब्राह्मणों के बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना, ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण इतने ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं जो अनायास ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दरबार में चले जाते थे तो वो लोग त्रिदेव अपने स्थान को छोड़ करके खड़ा होकर के अभिवादन स्वीकार कहते थे कि आप ब्रह्म हैं, ब्रह्मदेव हैं, ब्राह्मण देव हैं, हमारे से ज्यादा आपका स्थान है। तो उनका मानसिक स्थिति संतुलन में नहीं है, वो कुछ भी अड़बड़ा सकते हैं। और जहां तक वो ब्राह्मणों को कैटेगराइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण मांस मदिरा नहीं खाता वो हमारे यहाँ खाएगा, तो वो कितने ब्राह्मण के यहाँ पहले गए हैं, ये उसका एक लिस्ट, पूरा लिस्ट जारी करे कि मैं फलाने 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 ब्राह्मणों के यहाँ गया हूँ। और ब्राह्मण तो देखिए संस्कारी होता है, अगर ब्राह्मण को पता हो जाए कि फलाने बर्तन में अगर चूहा उहा बन करके कोई खाया है तो ब्राह्मण उसके यहाँ खाएगा नहीं, चूहे खाने वाले के यहाँ ब्राह्मण थोड़े खाएगा। तो ये उनका कैटेगराइज करने का अपना तरीका है। वो राजनीतिक जो उनका जमीन है पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से मीडिया में अंट संट बयान दे करके हम बने रहें, उनका यही काम है। अन्यथा उनके बात पर कोई अब ध्यान भी नहीं देता है। उनको यही है, ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी किए थे जिसका पूरा जो माने जोरदार तरीका से, एक उन्हीं के जिला के थे मांझी जी जिन्होंने काट करके पहाड़ को काट कर करके और माउंटेन में, जिनको बताया जाता है पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए विश्व के मानचित्र पर, जिनका नाम मांझी कहने से एक छाती गदगद होता है कि एक देखिए बिहार के एक ऐसे मांझी थे जिन्होंने पहाड़ को काट करके, पहाड़ को आखिर उन्होंने क्यों काटा? जब सरकारी तंत्र लाचार हो गया, जब उनको लगा कि अब सरकार रास्ता नहीं बना सकता है, तब उन्होंने पत्थर को काट करके और रास्ता बनाने का कार्य किया, विश्व मानचित्र पर अपना बिहार का नाम ऊंचा करवाया। और एक ऐसे मांझी जिन्होंने श्री राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करके, आखिर उनका नाम जीतन राम मांझी उनके पिता और माता ने रखा होगा तो कहीं न कहीं भगवान राम के नाम से प्रभावित जरूर होंगे, इसीलिए जीतन राम मांझी उनका नाम टाइटल रखा। तो उनके माता पिता या तो स्वर्ग में होंगे या नर्क में होंगे, या उनके पूर्वज शर्म कर रहे होंगे कि हमारे कुल में कैसा कुल नाशक जन्म ले लिया, कैसा कुल द्रोही जन्म ले लिया। और हम पूरे बिहार वासियों के लिए यह शर्म की बात है कि एक ऐसा बिहार के उच्च गद्दी पर, सत्ता के गद्दी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री का ऐसा सर्वनाक बयान
बनाता है जो पूरे विश्व में बिहार को फिर शर्मसार करने पर मजबूर कर एक देता है। आखिरी सवाल, इस कार्यक्रम को हम संपन्न भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने राम पर सवाल उठाया, पहला बयान, जिस प्रकार से उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार के शराबबंदी को लगातार पोल भी खोलने का काम किया है, और इस बार ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों को हरामी उन्होंने कहा, जिस प्रकार से पप्पू देव की पिटने की वजह से मौत हो गई, लगातार बिहार पुलिस पर सवाल उठे, लेकिन ये वही बीजेपी है जो खुद का वोट बैंक बताती है कि ब्राह्मण भूमियार या राजपूत उनके वोट बैंक है। तो तमाम आखिर वो लीडर अभी कहाँ गए जो राम पे, जो बीजेपी राम को मानकर राजनीति करती है, राम पे राजनीति करती है, सरकार बनाती है, प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है, तमाम चीजों, लेकिन आज बीजेपी के वैसे लीडर कहाँ हैं जो ब्राह्मणों के नाम पे, भूमियारों के नाम पे केंद्र की सत्ता पे बैठते हैं, बिहार की सत्ता पे बैठते हैं, लेकिन वो नेता आज भी खामोश है। आपको नहीं लगता है कि राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए? अगर उनको थोड़ा सा भी शर्म होता, जब जीतन राम मांझी ने राम को लेकर यह बयान दिया था तो उसी समय कार्रवाई करने की जरूरत थी। ब्राह्मणों को हरामी बोला गया, उसी समय कार्रवाई करने की जरूरत थी। पप्पू देव की पीटने की वजह से जो मौत हुई और बिहार पुलिस के तमाम जो बिहार पुलिस के थ्योरी पे सवाल उठा, उस समय बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों पे आगे आने की कार्रवाई करने की जरूरत थी। तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण भूमियार सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी और जदयू वाले सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सीधे तौर पे ये तमाम जो लोग हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, लेकिन गलत को भी ये लोग सही कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये लोग सिर्फ सत्ता के, हम तो पहले भी बता चुके कि गिरिराज सिंह जी जो बड़े बड़े बयान देते हैं, क्या वो पाकिस्तान में जाकर के उनका निवर्तमान आवास पाकिस्तान हो गया है? आखिर कहाँ है? उन्हीं के गठबंधन वाले पार्टी के नेता श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। फिर भी यही समाज लोग उनको सत्ता में बैठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो वही बात न है कि यह जो है, जो जनता कितना दिन बेवकूफ बनेगा? एक बार बन गया, दो बार बन गया, जनता को भी आंख खुल रहा है, खुलेगा। और आने वाले चुनाव में अगर जनता को याद रहेगा कि यही एनडीए के सरकार में जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम को तिरस्कृत किया गया, किसी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना मतलब तिरस्कार करना। राम प्रभु को तो सब पूजते हैं, वो सभी समाज के लिए सर्वमान्य है। अरे हम लोग सारे लोगों को मानते हैं, हम लोग क्षत्रिय वंशज भगवान राम को मानते हैं, हम लोग यादव कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, और हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं। तो कहीं न कहीं सारे हम लोग एक हैं, लेकिन सत्ता में बैठ करके सत्ता के दलाली करने वाले, सत्ता के कुर्सी के शीर्ष गद्दी पर बैठने वाले, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये लोग जातीय उन्माद में फैला रहे और हम सत्ता पर बने रहे। इस देश में, इस राज्य में विकास का एक ही मतलब वर्तमान परिस्थिति में हो गया है कि ये प्राकेन अगर हम अपना जीवन सुरक्षित कर पा रहे हैं तो हम विकास कर रहे हैं। इससे ज्यादा इस एनडीए सरकार का कोई उद्देश्य नहीं। महाभोज दिखावा था आज। महाभोज तो कौन खाने जाएगा? जो बहुत लोगों को घुसने नहीं दिया गया, वो जो गए हैं वो ब्राह्मण होंगे ही नहीं। उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो ब्राह्मण नहीं होंगे, सब नकली वाले थे, सब नकली वाले थे। कहीं कहीं से किसी को टीका फना लगा करके, फेविक्विक से टीका साट करके ये लोग ले जा करके ले गए होंगे कि देखिए ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं। देव को लेके आवाज आप लोग उठाइएगा। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी का एकदम साफ निर्देश है कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और सब जो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अब देखिए न्याय तंत्र पर विश्वास रही नहीं गया है, क्योंकि यह कोई एक हत्याकांड नहीं है। आज से दशकों पहले बिहार में परमेश्वर मुखिया जी का हत्या हुआ, सीबीआई जांच हुआ, आज तक क्या हुआ? राजो सिंह हत्याकांड, आज तक क्या हुआ? आपको कृष्णा शाही हत्याकांड, आज तक क्या हुआ? समीर हत्याकांड, आपको आज तक क्या हुआ? आपको भागलपुर में पुलिस कस्टडी में ही पिछले साल आशुतोष पाठक जी को पीट पीट करके हत्या कर दिया गया था, आज तक क्या हुआ? तो अब हम लोग को बिहार पुलिस पर एक रत्ती भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यह बिहार पुलिस नहीं नीतीश पुलिस है। तो अगर
हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी मांग किए कि न्यायिक जांच, या तो जो अभी कोर्ट में ऑनरेबल जज वर्तमान हैं या जो रिटायर कर गए हैं, उनके अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच कमेटी तैयार हो, सजा मिले या न मिले, कम से कम दोषी तो सामने आना चाहिए। इस मामले को लेकर डीजीपी तमाम लोगों से मुलाकात कर वार्तालाप हुई है? डीजीपी साहब भी जान रहे होंगे सारा चीज, लेकिन बात है कि जब वहां पर धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठा हुआ है तो दुर्योधन और दुशासन जैसे चीरहरण करवे करेंगे, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है। हम लोग एक टीम बना करके राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पर मांग करेंगे और उनसे भी मिलेंगे। हम लोग डीजीपी साहब से भी मिलेंगे, मुख्य सचिव साहब से भी मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द मिलेंगे और जरूरी पड़ा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। देखिए, सीधे तौर पे दो मुद्दों पे आज बात करने के लिए हम लोग बैठे थे। पप्पू देव जी कुछ दिन पूर्व पुलिस कस्टडी में उनकी पिटाई की जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है कि किस प्रकार से निर्मम तरीके से पिटाई की वजह से उनकी मौत हो जाती है, इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी और उनके जो तमाम जो नेता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और वहीं जिस प्रकार से जीतन राम मांझी लगातार ब्राह्मणों को लेके अमर्यादित शब्दों का जो प्रयोग कर रहे थे, इसको लेके अभी तक जो वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के नेता या जदयू के नेता कोई भी फ्रंट पर आके जीतन राम मांझी पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इस पूरे घटनाक्रम पे जीतन राम मांझी पे कार्रवाई की जाए और सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने आह्वान कर दिया कि अगर पप्पू देव को न्याय नहीं मिलेगा या मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो इसके लिए वो आंदोलन करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उनकी लड़ाई नीतीश सरकार से आर पार की जारी रहेगी।